सभी का इस चैनल पर स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज के इस चैनल पे आप लोगों को सेशन 2025-26 यानी कि 2026 में होने वाले बोर्ड एग्जाम का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे बच्चों। वो भी फिजिक्स का चैप्टर 2 का यानी कि विद्युत स्थितिकी विभव एवं धारिता चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे बच्चों, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो बच्चों चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन भी जाए और आप लोगों को पता चले कि हाँ वीडियो आ गया है, तो आप लोग देख भी सके समय पे। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो हम लोग स्टार्ट भी करते हैं बच्चों। और बच्चों, आप लोग को इस वीडियो से जो भी माने कि सीखने के लिए मिलेगा या फिर इसका आंसर आता भी होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा बच्चों। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C यानी कि धारिता है C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता है। यानी कि इसमें बोल रहा है बच्चों कि 3 संधारित्र है जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, यानी कि C माना गया है सबकी धारिता को, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी कि वो सभी धारिता श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनके तुल्य धारिता क्या है, यानी कि उसके तुल्य धारिता क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर C यानी कि ग C/3, यानी कि ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, ग पहला का ग। दूसरा नंबर प्रश्न पर बच्चों, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। इसमें बोला जा रहा है बच्चों कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित कर माने कि कर या फिर किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा, शून्य हो जाएगा या फिर धनात्मक एवं समरूप होगा या फिर धनात्मक एवं असमरूप या फिर ऋणात्मक एवं समरूप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख धनात्मक एवं समरूप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न पर है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है। विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों ही शून्य होते हैं या फिर विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है बल्कि विभव नहीं, या फिर दोनों ही अनंत होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं होता है शून्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक V/m होता है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक V/m होता है, विद्युत फ्लक्स का या फिर विद्युत विभव का, विद्युत धारिता का, विद्युत क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ विद्युत क्षेत्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न बोलना चाह रहा है बच्चों कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, यानी कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती होगी, नियत में रहती होगी या फिर शून्य हो जाती है या फिर अनंत रहती है या फिर परिवर्तनशील होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख यानी कि शून्य हो जाता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है, तो शून्य हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल क्या होगा। यानी कि छठा नंबर प्रश्न है बच्चों कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल क्या होगा, यानी कि किस दिशा में होगा, XY तल में होगा या फिर YZ तल में होगा या फिर XZ तल में होगा या फिर कहीं भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख YZ तल में होगा, यानी छठा का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा बच्चों। चलिए बच्चों, आप लोग बताइए किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, न्यूटन
या फिर फैराडे एम्पीयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों किसी संधारित्र की संधारिता का मात्रक क्या होगा, तो वह हो जाएगा फैराडे। क्या हो जाएगा, तो फैराडे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सतवा का। तो दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न हो रहा है, वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है, गोले के द्रव्यमान के, गोले की त्रिज्या के, गोले के आयतन के, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख, गोले की त्रिज्या के। यानी कि वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है, तो गोले की त्रिज्या के समानुपाती होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 8वां का। 9वां नंबर प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है बच्चों, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होती है। सॉरी बच्चों, तब इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी या फिर घट जाती है, या फिर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तब धारिता क्या होता है, तब धारिता क्या होता है बच्चों, तो वह घट जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न है, संधारित्रों की समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है। यानी कि आवेश, ऊर्जा, विभवांतर, धारिता, इनमें से कौन सा यानी कि राशि है, इनमें से कौन सा है जो संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है, तो वह है विभवांतर। क्या है, तो वह है विभवांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 10वां का। 11 नंबर प्रश्न बोलना चाह रहे हैं, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़े दिए जाए तो क्या होगा। यानी कि दो सुचालक गोले को अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, तो दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। तो क्या होगा, तो दोनों का आवेश संरक्षित रहता है इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या चाहिए। यानी कि कई संधारित्र उपलब्ध होता है तो उसमें समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, या फिर समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, या फिर मिश्रित क्रम में जोड़ना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए उन्हें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो वह बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न क्या पड़ा है बच्चों, क्या होगा जब किसी साबुन के बुलबुला पर आवेश रखा जाए। यानी कि क्या होगा, या फिर कोई भी साबुन है उसका बुलबुले पर आवेश रख दिया जाए तो क्या होगा, बुलबुला समाप्त हो जाएगा, या फिर बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाएगी, या फिर बुलबुला की त्रिज्या घट जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि जब कोई किसी साबुन के बुलबुला पर आवेश रख दिया जाए तो उसका क्या होता है, बच्चों, ना तो उसका बुलबुला समापन होता है, ना त्रिज्या बढ़ती है, ना घटती है, यानी कि इसमें इसका ऑप्शन नहीं है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न क्या बोला, दो बिंदु आवेशों के बीच लाने वाला बल दिया जाता है। यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच लाने वाला बल दिया जाता है, किस नियम से दिया जाता है, फैराडे के नियम से, कूलम के नियम से, लाप्लास के नियम से, या फिर गॉस के नियम से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख,
यानी कि बी कूलम के नियम से दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 का। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है ध्रुवन का परिमाण किस पर निर्भर करता है। ध्रुवन का परिमाण किस पर निर्भर करता है। द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा पर, या फिर दोनों पर, या फिर दोनों में से किसी पर भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्रुवन का परिमाण किस पर निर्भर करता है, तो वह निर्भर करता है इन दोनों पर, यानी कि द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर और ऊष्मीय ऊर्जा पर, इन दोनों पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ग 16 का ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 17 नंबर प्रश्न परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों। वोल्ट मीटर, या फिर वोल्ट प्रति मीटर, या फिर वोल्ट मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 18 नंबर प्रश्न क्या बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी किसका मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। ऊर्जा का है, विभव का है, वेग का है, या फिर कोणीय संवेग का है। तो इसका तो आंसर पता बच्चों आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और बच्चों जितने भी हम आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं उस सभी का आंसर पता होगा बच्चों तो कमेंट में लिखिएगा। नहीं भी पता हो तो आप ट्राई कीजिएगा, ऐसे तो आप कुछ न कुछ सीखेंगे हैं, वैसे तो हम आंसर बताएंगे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी किसका मात्रक है, तो वह है ऊर्जा का मात्रक। किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का, यानी कि ऑप्शन ए यानी कि क बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न पर है इनमें से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। यानी कि वोल्ट, जूल बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन मीटर बटे कूलम, इन सभी ऑप्शन में से कौन सा है जो विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है जाए बच्चों, तो वह है न्यूटन बटे कूलम विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न क्या बोला है बच्चों विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। तो चलिए बच्चों इसका आंसर क्या होगा विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा। जूल बटे कूलम होगा, या फिर जूल गुने कूलम होगा, या फिर कूलम बटे जूल होगा, या फिर न्यूटन बटे कूलम होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है बच्चों विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी कि क जूल बटे कूलम होगा, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 21 नंबर प्रश्न क्या बच्चों वान डी ग्राफ जनरेटर का एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। यानी कि इसमें बोल रहा है बच्चों कि वान डी ग्राफ जो जनरेटर है वो एक मशीन है, वो जो उत्पन्न करता है, यानी कि वो क्या उत्पन्न करता है एसी शक्ति, या फिर उच्च आवृत्ति की धाराएं उत्पन्न करता है, या फिर कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है, या फिर जल विद्युत उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों वान डी ग्राफ जनरेटर वो तो एक मशीन है ही, वो क्या उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न पर यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के दो पट्टियों के बीच घुसाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। यानी कि यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के दो पट्टियों के बीच घुसाया जाए तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, घटेगी, या फिर स्थिर रहेगी, या फिर शून्य होगी। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए क्या होगी, तो बढ़ेगी, यानी कि क बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 22 का क बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों ए बढ़ेगी। 23 नंबर प्रश्न क्या पढ़ा बच्चों पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक क्या है अर्धचालक है, या फिर चालक है, या फिर कुचालक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा क्या है, वह एक अच्छा चालक है। क्या है, तो वह एक अच्छा चालक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, यानी कि ख 23 का। 24 नंबर प्रश्न पर है बच्चों वोल्ट किसके समान होता है। वोल्ट किसके सामान्य होता है, कूलम बटे फैराडे के, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम के, या फिर जूल बटे कूलम के, या फिर न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर के।
तो बोल्ट किसके सामान्य होता है बच्चों? तो वो होता है जूल बटे कूलम के सामान्य होता है बोल्ट। किसके? तो जूल बटे कूलम, यानी कि ग, यानी कि ऑप्शन 1 सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है? यदि किसी आवेशित साबुन के बुलबुले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तब उसकी धारिता का मान क्या होगा? यानी कि किसी आवेशित साबुन के बुलबुले को त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तब उसकी धारिता का मान क्या होगा? पहले से दुगुना हो जाएगा, या फिर आधा हो जाएगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले से दुगुना हो जाएगा। इसका उसकी धारिता का मान क्या हो जाएगा? तो पहले से दुगुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों 25 का, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न क्या बच्चों? निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा संधारित्र द्वारा रोक दिए जाता है? निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा संधारित्र द्वारा रोक दिया जाता है? परिवर्ती धारा को, या फिर दिष्ट धारा को? परिवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख, दिष्ट धारा को। 26 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 27 नंबर प्रश्न क्या बच्चों? इनमें से किस धातु की पट्टी को संधारित्र के प्लेटों के बीच डालने पर धारिता घट जाएगी? यानी कि इनमें से किस धातु की पट्टिका को संधारित्र के प्लेटों के बीच डालने पर धारिता घट जाएगी? जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं डालना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न है, फैराडे किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? यानी कि विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारिता, विद्युत फ्लक्स, इनमें से कौन से भौतिक राशि का एसआई मात्रक फैराडे है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन चालक की धारिता का एसआई मात्रक है? इनमें से कौन चालक की धारिता का एसआई मात्रक है? कूलम, एम्पियर, बोल्ट, या फिर कूलम बटे बोल्ट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा कूलम बटे बोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि परावैद्युतांक का मात्रक है क्या है? फैराडे है, फैराडे गुने मीटर है, या फिर फैराडे बटे मीटर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है फैराडे बटे मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक एल्युमिनियम की चादर जिसकी मोटाई नग्न है संधारित्र के प्लेटों के बीच रखा गया है, संधारित्र की धारिता क्या होगा? यानी कि बताया जा रहा है बच्चों कि एक एल्युमिनियम की चादर जिसकी मोटाई नग्न है संधारित्र के प्लेटों के बीच रखा गया है, संधारित्र की धारिता क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, अनंत होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग, अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 32 नंबर प्रश्न, किसी संधारित्र की धारिता की प्रकृति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? आकार पर, प्लेटों की मोटाई पर, क्षेत्रफल पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? किसी संधारित्र की धारिता की प्रकृति निर्भर करती है किस पर? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रफल पर। किस पर? तो क्षेत्रफल पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 32 का। 33 नंबर प्रश्न बच्चों, यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के दो पहियों के बीच घुमाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, या फिर स्थिर रहेगी, या फिर शून्य होगी? यानी कि 33 नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों कि यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के दो पहियों के बीच घुमाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? तो इसकी धारिता होगी बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क क्या होगी? तो बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 33 का।
34वां प्रश्न क्या बोला बच्चों, यदि किसी समांतर संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। यानी कि यदि किसी समांतर संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। आधी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो वह आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो आधी, यानी कि ऑप्शन ए यानी कि क बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न पूरा है बच्चों, पृथ्वी का विद्युत विभव होता है, क्या होता है। पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, पृथ्वी का विद्युत विभव होता है, क्या होता है, तो वो होता है शून्य, यानी कि ऑप्शन वन सी यानी कि ग बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है, शून्य। तो चलिए बच्चों, आप सभी का प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए।